नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या करें जब आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आ जाए। क्या करें जब आपके बीच में कोई तीसरा इंसान आ जाए। इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को समझने वाले हैं और कुछ सीरियस टॉपिक के बारे में भी बात करने वाले हैं कि सबसे पहले एक बात समझ लो कि ऐसा क्यों होता है। देखो, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और अगर बार बार रेगुलर फाइट्स हो रही है या फिर आपके साइड से कुछ गलती हो रही है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जा रहे हो, इसी बीच कोई तीसरा इंसान आपके पार्टनर का सपोर्ट सिस्टम बन सकता है और आपका पार्टनर उस इंसान के साथ इमोशनली अटैच हो सकता है। यानी ये चीज़ें तभी होती है जब आपका रिलेशनशिप वीक होता है या आपके बीच में रेगुलर फाइट्स होती है। लेकिन अब बात करते हैं कि इस सिचुएशन से कैसे डील करें। कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। उस इंसान से डायरेक्ट कम्युनिकेट करो, डायरेक्ट इस टॉपिक पर बात करो। गाइस, अगर आप खुलकर इस टॉपिक पर उस इंसान से बात नहीं करोगे, यानी आपके अंदर जो भी चल रहा है, कुछ हद तक निगेटिव, कुछ हद तक पॉजिटिव, उसे एक ही टाइम में उस इंसान के साथ डिस्कस करो। वो इंसान क्या कहना चाहता है, इस बात को समझो। अगर आप ही उस इंसान को बातें सुना रहे हो, उस इंसान को नहीं समझ रहे हो, इस वजह से आपके अंदर और मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होगी, एक दूसरे में मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और वो इंसान आपको और ज़्यादा इग्नोर करेगा और तीसरा इंसान इस सिचुएशन का और ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा। कहीं ना कहीं से फ़ायदा हम कह सकते हैं। इसीलिए जब आप उस इंसान से इस टॉपिक पर डायरेक्ट बात करोगे, तब आपका पूरा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि वो इंसान जो भी कहना चाहता है, आप उसे अच्छे से अच्छे तरीके से समझो। लेकिन इसके बजाय अगर आप उसे वही कहना चाहते हो जो आपको लगता है, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसीलिए आप कम्युनिकेट जब उस इंसान से करोगे, यानी उस इंसान से जब बात करोगे, तब आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि वो इंसान क्या कहना चाहता है। क्योंकि जब तक आप उस इंसान को नहीं समझोगे, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व होगी ही नहीं। कि अगर आपके मन में डाउट है, अगर आपको ऐसे लगता है कि शायद वो इंसान किसी और से इमोशनली अटैच हो रहा है या फिर आपके बीच में तीसरा इंसान कोई आ चुका है, यानी आपको सिर्फ ऐसे लगता है, तो आप एक बार में ही क्लियर करो। बार बार उस इंसान पे अगर आप डाउट कर रहे हो, बार बार उस इंसान पे अगर आप शक कर रहे हो, तो इससे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि इफ़ इन केस अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और आप बार बार उस इंसान पे डाउट कर रहे हो, तो इससे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है और आपका पार्टनर आपसे बहुत दूर भी जा सकता है। इसलिए इस बात को समझो कि अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि ये सारी सिचुएशन आपके बीच में हो रही है, कोई थर्ड पर्सन आपके बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले डायरेक्ट क्लियर करो, लेकिन एक ही बार में। इस चीज़ को ज़्यादा दिनों तक पकड़ के मत रखो, क्योंकि इफ इन केस अगर ऐसा नहीं हुआ, तो इससे आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और रेगुलर फाइट्स और सबसे ज़रूरी ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा। इसलिए एक ही बार में सारी चीज़ें क्लियर करो, क्योंकि जब तक आप सारी चीज़ों को क्लियर नहीं करोगे, तब तक आप उसी बात को अपने दिमाग में रखोगे और इस वजह से आप बार बार उस इंसान पर डाउट करोगे और इस वजह से आपका रिलेशनशिप वीक होगा। और सबसे ज़रूरी बात जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उस इंसान को ज़्यादा इरिटेट मत करो। गाइस, क्या होता है ना, अगर जब कोई आपसे दूर जाता है, तो आप ना उन्हें और ज़्यादा इरिटेट करते हो। आपको नहीं समझ में आता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस इंसान को इरिटेट करते हो। यानी बार बार कॉल्स करना, अगर वो इंसान आपकी कॉल कट कर रहा है और फिर भी आप उन्हें बार बार कॉल कर रहे हो, वो इंसान आपको ब्लॉक कर रहा है, आप दूसरे नंबर से उस इंसान को मैसेज कर रहे हो। देखो, इस केस में अगर आप उस इंसान से बात कर भी लेते हो, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, बल्कि वो इंसान आपसे और दूर चले जाएगा, प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए इरिटेट मत करो, क्योंकि इरिटेट करने से कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। आपको समझना चाहिए, अगर आप किसी को इरिटेट कर रहे हो, तो वो इंसान आपके साथ वापस नहीं आएगा, आपके पास वापस नहीं आएगा, बल्कि आपसे दूर जाएगा। इसलिए इस सिचुएशन में कंट्रोल करो, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इरिटेट करने से बचो। अगर आप उस इंसान को इरिटेट कर रहे हो, तो वो दूर नहीं भी जा रहा है,
इरिटेट करने की वजह से दूर चला जाएगा। तो आपको ये चीज़ें समझना चाहिए। आपके दिमाग में जो भी चल रहा है एक बार में सारी चीज़ें क्लियर करो। अगर आप एक ही बात को रिपीट कर रहे हो बार बार, तो वो इंसान आपसे वैसे ही दूर चला जाएगा। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाएगा और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए आपको सबसे ज़रूरी यही बात है कि अगर आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो उस इंसान को भी समझना चाहिए। उन्हें ज़्यादा इरिटेट मत करो। वो किसी और के पास क्यों जा रहे हैं, इस टॉपिक पर डायरेक्ट बात करो। क्योंकि जब तक आप डायरेक्ट बात नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। इसलिए आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, चाहे वो कुछ हद तक निगेटिव है, कुछ हद तक पॉजिटिव है, उस इंसान से बात करो, लेकिन आपको सही वे में बात करनी है। अपनी बात उस इंसान को समझाने से बेहतर है कि आप ये समझो कि वो इंसान क्या कहना चाहता है। क्योंकि जब तक आप उस इंसान की बातों को नहीं समझोगे, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो उस इंसान को समझो। होप गाइस यू अंडरस्टैंड। अगर आप पर्सनली मुझसे कॉल पर 1-to-1 बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर पेड कंसल्टेशन के लिए मैसेज कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।